हेलो ऑल, नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग क्यूकम्बर टेस्ट केसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। नाउ क्यूकम्बर टेस्ट केसेस में भी बहुत लोगों ने सुना होगा। ये हम लोग यूज़ करते हैं बीडीडी फ्रेमवर्क में। मतलब बीडीडी बेसिकली बिहेवियरल डिज़ाइन डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमको टेस्ट केसेस बनाने होते हैं, फंक्शनल टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस हमको जब बनाने होते हैं तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं, राइट। मे बी टेस्टर जो होंगे वो उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ सुनी होगी और ये यूज़ भी किया होगा, ठीक है। बीडीडी जो टेस्ट केसेस होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल टेस्ट केसेस होते हैं जावा में, क्या यूनिट टेस्ट केसेस, राइट, जो हम लोग जे यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। एक तो वो टेस्ट केसेस हो गए। नाउ एक टेस्ट केसेस होते हैं हमारे इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस और फंक्शनल टेस्ट केसेस, यू कैन से। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिक लैंग्वेज में, जैसे जे यूनिट्स में क्या होता है हमारा, हम लोग टेक्निकल मतलब जैसे नॉर्मल जावा प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं, मेथड के अंदर फिर हम लोग अपना जो पीस ऑफ कोड है उसको टेस्ट करने का टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। बट वो सब टेक्निकल होता है, राइट। बट लेट्स से फॉर बिजनेस गाइज, राइट, हमारे प्रोजेक्ट में जो बिजनेस वाले बंदे होते हैं, या फिर लेट्स से हमारा जो पीएमओ हो गया, राइट, तो उसको चीज़ें समझाने के लिए और फिर उसको टेस्टिंग बताने के लिए, उसको जे यूनिट्स तो समझ में नहीं आएंगे, राइट, वो टेक्निकल तो है नहीं। तो उसको चीज़ें समझाने के लिए, बिजनेस गाइस को चीज़ें समझाने के लिए, फिर टेस्टिंग हमने ये टेस्ट किया करके वो सिनेरियोज समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीडीडी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। बेसिकली बीडीडी अलग चीज़ होगी, बीडीडी फ्रेमवर्क में हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं। बीडीडी क्या हुआ बेसिकली मैं बताऊँ, बीडीडी हो गया तुम्हारा बिहेवियरल डिज़ाइन डेवलपमेंट, राइट। जैसे तुमने सुना होगा टीडीडी, टेस्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट, राइट। वैसे ही बीडीडी भी हुआ। बीडीडी में क्या होता है, हम लोग पहले बीडीडीज लिखते हैं। बीडीडीज मतलब पहले हम लोग फीचर फाइल्स लिखेंगे, ठीक है। फीचर फाइल्स क्या हुआ, मतलब बेसिकली मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है, राइट। मेरी एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर वाली, लेट से, ठीक है। वो कैलकुलेटर क्या कर रही है, एब्स्ट्रैक्शन और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। दो चीज़ें कर रही हैं। अब क्या होता है, बीडीडी जब हम फॉलो करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं पहले, मतलब एक्चुअली मैम हम लोग तो क्या करते हैं, अब आईटी में जाओगे तुम, आईटी में क्या होता है बेसिकली, पहले हम लोग को कोड लिखने की होती है, ठीक है। डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, मतलब रिक्वायरमेंट समझते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, देन फिर टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो हमारा ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच, राइट। बीडीडी में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियोज लिखते हैं, राइट। जैसे मान लो मेरी एप्लीकेशन थी कैलकुलेटर वाली जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तो मैं क्या करूँगा, सिनेरियो लिखूंगा। एक सिनेरियो लिखूंगा मैं एडिशन के लिए, एक सिनेरियो लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्शन के लिए। उसमें भी मैं ये तो दो फीचर हो गए, सॉरी दो फीचर हो गए। अब उन दो फीचर्स में भी मैं दो अलग अलग सिनेरियोज लिखूंगा। एक सिनेरियो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए, मतलब हैप्पी पाथ सिनेरियो। एक हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव सिनेरियो के लिए, राइट। तो ये दो सिनेरियो हो गए। फीचर हमारे क्या थे कैलकुलेटर ऐप के, दो फीचर थे कि वो एडिशन कर रहा है और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, राइट। बट उसके अंदर भी दो फीचर थे, ठीक, सॉरी दो सिनेरियोज थे। दो सिनेरियोज क्या हो गए कि एडिशन में भी दो सिनेरियोज है, एक हैप्पी पाथ सिनेरियो, एक नेगेटिव सिनेरियो, राइट। वैसे सेम सिमिलर फॉर सब्ट्रैक्शन, हैप्पी पाथ सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो। हैप्पी पाथ मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। नेगेटिव सिनेरियो मीन्स कि हम लोग वैल्यूज़ दे रहे हैं बट हमको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, राइट। या फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एज इन, वहाँ तो हम लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बट वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी तो गलत होना चाहिए। लेट्स से मैं बताता हूँ एडिशन के लिए, लेट्स से, ठीक है। अब मैंने एडिशन का लॉजिक लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में हमारा रिजल्ट होगा, राइट। मैंने वैल्यूज़ पास करा दी, करेक्ट। अब मैं वैल्यूज़ पास करा रहा हूँ -15 और 5, ठीक है। अब मुझे पता है -15 और 5 का क्या बना के मिला के बनेगा हमारा वैल्यू आंसर -10, राइट। ये हमारा वैल्यू आंसर बनेगा, राइट। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स में वहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, प्लस किया, ये एक्सपेक्टेड आया, हैप्पी पाथ सिनेरियो डन, ठीक है। लेट्स से मेरे प्रोग्राम में, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, लेट्स से मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, ठीक है। कोई एक्सेप्शंस वगैरह भी थ्रो कर रहा होता, कोई कुछ भी थ्रो कर रहा होता, राइट। तो उसमें एक नेगेटिव पाथ भी होता है, नेगेटिव सिनेरियो भी होता है कि मान लो मैंने गलत वैल्यूज़ दिए, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन तो कर रहा हूँ, बट लेट्स से मैंने एक उसमें लिमिटेशन लगा रखी है कि मैं नेगेटिव नंबर्स नहीं लूँगा, ठीक है। एडिशन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही होगा, ठीक है। बट अगर मैं नेगेटिव नंबर पास कर रहा हूँ, तो वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करूँगा, वो हो गई हमारी नेगेटिव सिनेरियोज, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हो गए, इनका फीचर हो गया। तो बीडीडी फ्रेमवर्क में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले यही फीचर्स और सिनेरियोज लिखते हैं, ठीक है। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। फिर इन सिनेरियोज और फीचर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कोड डेवलपमेंट करते हैं,
राइट। मतलब टेस्ट केस लिखा, जो टेस्ट डेवलपमेंट होता है ना, यही तो होता है TDD। टेस्ट केसेस लिखो, उसके बेसिस पे डेवलपमेंट करो, ठीक है। वैसे ही BDD, बिहेवियरल डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का बिहेवियर के हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। उल्टा जो चलता है, हम लोग क्या करते हैं आईटी में, पहले डेवलपमेंट कर देते, कोड का हम लोग लिख दिया, हमने पीस ऑफ कोड लिख दिया, लॉजिक लिख दिया, उसके बाद उसके टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा अप्रोच है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सॉरी, मैंने वो OBS विंडो बंद नहीं करी थी, सॉरी गाइज। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक सिंपल, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट में वही जो मैंने एग्जांपल दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, राइट। तो ये चीज़ है, मैंने इसमें क्या करा, मैंने ज़्यादा वो ना कॉम्प्लेक्स ना करके मैंने क्या कर दिया, एक ही फीचर बना रखा है, ठीक है। पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एडिशन का अलग फीचर बनाया, सब्ट्रैक्शन का अलग बनाया, और उसके अंदर दो अलग अलग सिनेरियोज, हैप्पी पाथ और नेगेटिव सिनेरियोज, ठीक है। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा करके मैंने जस्ट एक ही के अंदर सब कुछ बता दिया, ठीक है। बट इजीली बताऊंगा, समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी शुरू कैसे करता हूँ, अगर तुम देखोगे मेरा, देखो BDD में मैंने क्या बोला, टेस्ट केस लिखते हैं, फिर हम लोग लॉजिक में जाते हैं, राइट। तो देखो वही चीज़ है, अगर तुम जावा फाइल देखोगे मेरी, देखो मैंने कुछ नहीं बना रखा है, सिर्फ मेन एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करें, सबसे पहले टेस्ट केसेस बनाए, टेस्ट केसेस मतलब BDDs बनाए हैं, ठीक है। ये मेरे BDDs है, सॉरी, ये मेरी BDD है, राइट। फीचर फाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, फीचर है हमारा BDD फॉर डेमो, बैकग्राउंड है डेमोस्ट्रेटिंग cucumber इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट एंड मेवन, गिवन दैट यू हैव ऑलरेडी एडिड पॉम फाइल, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसीज इन पॉम फाइल। एंड सिनेरियो है हमारा, पहला सिनेरियो एडिंग टू नंबर्स एंड असर्ट द रिजल्ट। फिर देखो इसके, सॉरी, इसके जितने भी स्टेप्स हैं ये भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। when variable a initialized with value 100, when variable b initialized with 200, and operation is addition, then output will be this, है ना। ये अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये रन कैसे होगा, राइट। सो इसके लिए बेसिकली हमारे पास ये जो टेस्ट केसेस है, इसको रन करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूकम्बर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूकम्बर को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और उसकी मदद से हम इन टेस्ट केसेस को रन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, तो ये जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें, इसको पहले हम लोग क्या रन करने से पहले ये जो जितने भी स्टेप्स है, राइट, इनको बैक एंड में, मतलब बिहाइंड द सीन क्या होगा, इनको हम लोग क्या करेंगे, कोड में लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनको रन करेंगे क्यूकम्बर के थ्रू, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्यूकम्बर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, देखो सिंपल प्रोजेक्ट है हमारा, स्प्रिंग बूट वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज ऐड नहीं कर रखी है, सब कुछ सिंपल है, बेसिक है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए हम लोग, मतलब क्यूकम्बर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ठीक है। पहली डिपेंडेंसी है क्यूकम्बर स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ कर रहे हो, क्यूकम्बर जावा, क्यूकम्बर JUnit। अगर देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे, तीनों के वर्जन सेम है, ठीक है। तो इनके वर्जन हमेशा सेम रखना, वैसे भी सेम ही रहेंगे लेटेस्ट वर्जन, बट कभी भी मिसमैच मत करना वर्जन्स का, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक, करेक्ट, गॉट इट। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड करी, क्यूकम्बर की फंक्शनैलिटी में यूज़ कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये करा, अब क्या होगा, मैं ये जैसे मैंने ऐड करा ये तीनों चीज़ें, मैं ये लिखना शुरू कर सकता हूँ फीचर फाइल्स, ठीक है। ये अब मेरा कंपाइलर इसको रीड कर सकता है, ठीक है। मैंने ये फीचर फाइल लिखी। अब क्यूकम्बर फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, इस इंग्लिश को कन्वर्ट करके हमको पहले स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हमने लिखे इनको स्टेप्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी हम लोग स्टेप्स लिखे हैं, इनको हमको कहीं ना कहीं तो डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना, कि स्टेप बेसिकली करेगा क्या। मतलब जावा को तो इंग्लिश समझ नहीं आएगी, राइट, उसको तो क्या चाहिए, उसको तो कोडिंग चाहिए, राइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप्स को, मतलब जो इंग्लिश वाले स्टेप्स हैं, इनको मेथड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो मेथड्स में कहाँ कन्वर्ट करते हैं हम लोग, स्टेप डेफिनेशन में। तो एक क्लास बनाते हैं स्टेप डेफिनेशन वाली, ठीक है। इस स्टेप डेफिनेशन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, देखो इन मेथड्स को लिखना पड़ता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे ही वो कंपाइलर इधर आएगा, राइट, इस लाइन में आया, इस स्टेप में आया, तो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बेसिकली वो लाइन इस मेथड को कॉल कर रही है, ठीक है। ये कॉल करेगा, ये कॉल करेगा, फिर ये वाला चीज़ कॉल करेगा, राइट, फिर ये वाला चीज़ कॉल करेगा, मतलब मेथड टू मेथड वो लाइन बाय लाइन हर मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। और उस मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, लॉजिक लिखा हुआ है,
करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे ये चीज़ हमारी चल जाएगी देन हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर जावा वाली फाइल में जाके अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी BDD। ठीक है, बट ये मैं सब लिख दूंगा, क्यूकम्बर वाली डिपेंडेंसीज मैंने ऐड करी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ये सब मैंने लिख दिया। बट यहाँ पर एक इशू है, जब इसको रन करने जाओगे राइट, तो ये रन नहीं होगा, इट विल थ्रू एन एरर। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए वी नीड अ क्यूकम्बर इंजन विच इज़ बेसिकली JUnit विंटेज इंजन। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमको ये इंजन यूज़ लगता है, इसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और JUnit विंटेज। ठीक है, ये पहले से आई एम नॉट श्योर कि पहले वर्जन में करना पड़ता था, बट जो लेटेस्ट वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ जावा का 17 वर्जन, स्प्रिंग बूट का 3rd वर्जन मतलब V3 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तो हमको क्या लगता है, JUnit का मतलब सॉरी ये विंटेज इंजन का यूज़ लगता है इसको रन करने के लिए, कहाँ से, मैविन के थ्रू। ठीक है, मान लो मैंने इतनी ये तीन चीज़ें मैंने, देखो सी 2 चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं ये 3 डिपेंडेंसीज ऐड कर रहा हूँ, सिंपल, हाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहा मैं, सिंपल बोल रहा हूँ। अगर मैं ये 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, 3 डिपेंडेंसी, करेक्ट, मैं अपने फीचर फाइल को मैनुअली रन कर सकता हूँ। मैनुअली मतलब यहाँ गया, यहाँ जाके रन क्लिक किया, रन होगा बिंदास। ठीक है, बट मैं मैविन के थ्रू रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैविन के थ्रू रन करने के लिए मुझे विंटेज इंजन चाहिए। करेक्ट, मतलब जब मैं एमवीएन क्लीन इंस्टॉल लिखूंगा, मैं चाहता हूँ कि एमवीएन क्लीन इंस्टॉल लिखने में मेरी टेस्ट केसेस फीचर फाइल वाली भी रन हो। अगर मैं मान लो क्यूकम्बर फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करता हूँ और मैं एमवीएन क्लीन इंस्टॉल लिखता हूँ, तो क्या होता है, मेरे JUnit रन होते हैं राइट, जो यहाँ पे लिखे होते हैं JUnit टेस्ट केसेस @टेस्ट से, वो रन होंगे राइट। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे ये भी रन हो, फीचर फाइल भी रन हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे विंटेज इंजन वाला डिपेंडेंसी लगेगा। अगर मैं ये ऐड नहीं करता और मैंने फीचर फाइल ऐड कर रखी है, ये तीनों डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी हैं, और मैं फिर भी एमवीएन क्लीन इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, फिर भी सिर्फ JUnit टेस्ट केसेस ही रन होगा, ये फीचर फाइल रन नहीं होगा, इसको हमको मैनुअली ही रन करना पड़ेगा राइट। तो ऑटोमेटिकली यूजिंग मैविन कमांड और यूजिंग एनी स्क्रिप्ट्स अगर हमको रन करना है, देन वी नीड अ इंजन विच इज़ अ JUnit विंटेज इंजन। ठीक है, इसको रन करना है एंड वी नीड टू ऐड अ प्लगइन। ठीक है, we need to add a plugin, I mean surefire plugin ऐड करना होता है, sometimes it will be added with your default project, but अगर let's say नहीं है then you need to add this plugin। ठीक है, इस प्लगइन में बेसिकली आप क्या बता रहे हो कि कौन सी फाइल रन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मतलब ये तो मैंने भी बताया नहीं आप लोग को, मैं सब कुछ स्टार्ट से बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो स्टेप डेफिनेशन रन कर रहे हैं हम लोग, मतलब बेसिकली हम लोग ने लिखा है स्टेप डेफिनेशन, और जो ये जो फीचर फाइल लिखी है, तो ये सब रन करने के लिए हमको एक रनर क्लास चाहिए होती है राइट। व्हेन हम लोग मैविन से रन कर रहे हैं, देखो मैनुअली यूज़ करेंगे, मैनुअली यहाँ से हिट करके हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको ये प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, विंटेज इंजन की ज़रूरत नहीं है, बट हम चाह रहे हैं हम लोग मैविन के थ्रू करें, तो हमको उसके लिए रनर फनर सब यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, रनर क्लास लिखनी पड़ेगी राइट। रनर क्लास, अगर बात करें रनर क्लास की, ये रनर क्लास है हमारी क्यूकम्बर IT, सो ये रनर क्लास है, ये हम लोग को जब मैनुअली रन करें ना तभी भी ज़रूरत पड़ेगी, बट पॉम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। ठीक है, मैनुअली रन करने में पॉम में विंटेज इंजन और प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। विंटेज इंजन और प्लगइन की तभी ज़रूरत है जब हम लोग मैविन क्लीन इंस्टॉल से फीचर फाइल्स को रन कराना चाह रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है श्योरफायर प्लगइन में कि बेसिकली हमारी रनर क्लास क्या है। ठीक है, हमारी यहाँ पे क्यूकम्बर IT रनर क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये हम लोगों ने प्लगइन ऐड किया, ये इंजन ऐड किया, नाउ अगर मैं एमवीएन क्लीन इंस्टॉल करूँगा तो मेरा ये फीचर फाइल रन होगा, लेट मी शो यू। ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे लिखा है एमवीएन क्लीन इंस्टॉल। ठीक है, मैंने जैसे ही रन किया तो ये क्या करेगा, 2 टेस्ट केसेस रन करेगा। ठीक है, तो ये एमवीएन के थ्रू हो रहा है। अगर मैं मान लो इसको नहीं करता, लेट्स से मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, लेट्स से मैं अगर ये विंटेज इंजन हटा दूँ, ठीक है, और लेट्स से मैं ये प्लगइन भी हटा दूँ, मैं लेट्स से ये प्लगइन भी हटा दूँ, तो क्या करेगा, ये रन ही नहीं करेगा, मतलब वो फीचर फाइल रन ही नहीं करेगा। ठीक है, जो अभी 2 टेस्ट केसेस दिख रहे थे ना, वो दिखेंगे ही नहीं। लेट्स से मैंने क्लीन इंस्टॉल चलाया, सी एक ही टेस्ट केस रन किया उसने JUnit वाला। ठीक है, एक ही टेस्ट केस रन किया उसने JUnit वाला,
जो कि है हमारा इसके अंदर, ठीक है। इसने एक ही टेस्ट केस रन किया, ठीक है। आज जैसे हम लोग उसको मतलब ऐड कर देंगे तो वो जेयूनिट वो सारी फीचर फाइल्स को रन करेगा, राइट। तो ये तो चीज़ें थी हमारी कैसे हम लोग मैविन के थ्रू करेंगे। नाउ हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या क्या है। सबसे पहले जो मैंने बताया हम लोग को फीचर फाइल लिखनी है, ठीक है। फीचर फाइल कहाँ स्टोर होती है, हमेशा रिसोर्सेज के अंदर स्टोर होती है, राइट। सॉरी, फीचर फाइल कहाँ स्टोर होती है, रिसोर्सेज के अंदर। तो मैं फॉलो करता हूँ एक अप्रोच, रिसोर्सेज के अंदर फीचर फोल्डर बनाए फीचर्स, और उसके अंदर सारी की सारी फीचर फाइल रखी, ताकि चीज़ें ज़्यादा हौच पौच ना हो, ठीक है। सॉरी। तो मैंने इसके अंदर नॉर्मल इंग्लिश में सब कुछ लिख दिया फीचर, मतलब एक्चुअली में ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हम लोग उठाकर। इसका बेसिकली फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं घरकिन सिंटेक्स। ये बेसिकली घरकिन फाइल है, ठीक है। घरकिन मीन्स आई मीन GHERKIN, इसको जैसा भी प्रोनाउंस करो, मैं घरकिन बोलता हूँ। तो ये घरकिन फाइल है बेसिकली, जो ये फॉर्मेट लिखा है हमने, सिंटेक्स लिखा है, इसको घरकिन सिंटेक्स बोलते हैं। अगर आपको देखना है क्या होता है, कैसे इसमें हम लोग और सिंटेक्स ऐड कर सकते हैं, तो मे बी इस वाले में इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो ये घरकिन सिंटेक्स है, ये खोलोगे डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब मिल जाएगा, हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट में इसको लिखना होता है, फीचर बैकग्राउंड गिवन सिनेरियो व्हेन देन एंड देन, ऐसे करके। कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि शुरू से हम लोग डायरेक्ट सिनेरियो लिखना शुरू कर देना, फटेगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक फीचर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या करेगा, जिसके अंदर दो सिनेरियो है, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। प्री रिक्विजिट ये है कि पॉम में डिपेंडेंसीज ऐड होनी चाहिए, जो कि हमने कर दी है, ठीक है। ये करने के बाद वी नीड ए रनर क्लास, ठीक है। सॉरी गाइस। सो ये करने के बाद वी नीड ए रनर क्लास, ठीक है। अब रनर क्लास मैं कहाँ बनाऊंगा, रनर क्लास बनाएंगे हम जावा वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे मैंने एक सिंपल सा चीज़ें हौच पौच ना, क्योंकि देखो जावा वाले फोल्डर के अंदर हमारे यूनिट टेस्ट केसेस भी रहेंगे, राइट। तो जितना भी BDD वाला माल है वो मैं डाल दूंगा BDD फोल्डर के अंदर, ठीक है। BDD फोल्डर के अंदर हम लोगों ने रनर क्लास बना ली, क्यूकम्बर IT करके। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये नाम देना, बट मैं प्रेफर करता हूँ क्यूकम्बर IT, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एनोटेशन पहले लगाया रन विथ क्यूकम्बर क्लास, ठीक है। फ्रेमवर्क मेंशन कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, क्यूकम्बर ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यूकम्बर ऑप्शंस एनोटेशन जो हमने यूज़ करी है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो हमारे टेस्ट केसेस रन होने होंगे, ठीक है, जो फीचर फाइल रन होंगी, उसका जो आउट, जैसे हमारा JUnit बनता है, राइट, JUnit सॉरी रन होता है, टेस्ट केस रन होता है। रन होने के बाद क्या होता है, टारगेट वाले फोल्डर के अंदर हमको रिपोर्ट मिलती है, राइट, कि कितना हमारा टेस्ट कौन कौन से रन हो गए, क्या क्या हो गए, ठीक है। कोई एरर आती है तो उसके लिए XML फाइल जनरेट होती है, राइट। तो सेम चीज़ क्यूकम्बर हमारा जब टेस्ट केस रन होगा तो उसकी रिपोर्ट्स कहाँ जाएंगी, जेसन रिपोर्ट आएगी इस पाथ पे, HTML रिपोर्ट आएगी इस पाथ पे, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, और XML रिपोर्ट आएगी इस पाथ पे, ठीक है। सेकेंड चीज़ है टैग्स। नाउ व्हाट इज़ दिस टैग्स, ठीक है। टैग बेसिकली कुछ नहीं है, मेरी फीचर फाइल के ऊपर, लेट्स से अगर मैं इस फीचर फाइल को मैं बोलता हूँ ये मेरा इवन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का फीचर है, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन दे दूंगा जिसको हम लोग टैग बोलते हैं, सॉरी। तो मैं यहाँ पे एनोटेशन दे दूंगा @डेवलपमेंट, राइट, और मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दूंगा @डेवलपमेंट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ये रनर चलेगा, राइट, ये टैग्स देखेगा कि भैया इसने यहाँ पे मेंशन किया @डेवलपमेंट, तो सिर्फ ये यही वाले फीचर को चलाएगा। अगर मान लो मेरे पास 10 फीचर फाइल भी होती तो सिर्फ ये इसी को रन करता जिसके अंदर डेवलपमेंट टैग यूज़ हुआ है, ये चीज़। इसीलिए हम लोग टैग्स देते हैं। अब ये टैग्स में हम लोग लिखने का अलग अलग तरीका होता है। लेट्स से मुझे बाकी सारे फीचर रन करने हैं, बाकी सारे फीचर रन करने हैं, बस जिसके ऊपर @डेवलपमेंट लगा हुआ है उसको नहीं रन करना है। तो मैं क्या यहाँ पे सारे फीचरों के ऊपर टैग लगा लगा के इतना सारा दूंगा ना, मैं क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ पे नॉट @डेवलपमेंट लिख दूंगा। अब क्या होगा, ये बाकी सारे फीचर फाइल चलाएगा एक्सेप्ट डेवलपमेंट टैग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से टैग्स मेंशन कर सकते हैं। नाउ अगली चीज़ बोल रहा है ग्लू फाइल।
ग्लू फाइल बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे हमारी कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं राइट, @कॉन्फ़िगरेशन वाली, सेम BDDs के लिए क्या होती है, उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग बोलते हैं ग्लू फाइल। मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, हम लोग स्टेप डेफिनेशंस भी मेंशन करते हैं कि इस फीचर फाइल में जितने भी हमने स्टेप्स लिखे हुए राइट, इनकी डेफिनेशन जहाँ पे हम लिख रहे हैं वो फाइल भी मेंशन होती है और कॉन्फ़िग फाइल भी मेंशन होती है ग्लू के अंदर। ठीक है, क्यों होती है वो मैं बताऊंगा कि ग्लू के अंदर दोनों चीज़ें क्यों रखते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ स्टेप डेफिनेशन भी रख सकते हैं अगर कॉन्फ़िगरेशन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट लेट से अगर आप कॉन्फ़िग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपने डेटाबेस हुक्स बना रखे हैं, सर्विसेज बना रखी हैं बहुत सारी, ठीक है, BDDs ये तो सिंपल प्रोजेक्ट है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप डेटाबेस हुक्स बनाते हो क्योंकि आपको BDD से डेटाबेस भी एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशंस देनी पड़ती है राइट। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ग्लू में वो कॉन्फ़िगरेशंस वाली क्लास भी, सॉरी पैकेज भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बनाई है, सिंपल प्रोजेक्ट है तो सिर्फ स्टेप डेफिनेशन मेंशन किया है राइट, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना। ये क्यों देते हैं मैं आपको अभी लगे हाथ बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊँगा। तो बेसिकली देखो, जिसके ऊपर भी ये एनोटेशन लगा हुआ है @cucumber टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड @spring boot टेस्ट, जिस भी क्लास के ऊपर ये दो एनोटेशन लगे हुए हैं वो सारी क्लास हम लोग देंगे ग्लू के अंदर, उसका पैकेज हम देंगे ग्लू के अंदर। ठीक है, अब लेट्स से मैं कॉन्फ़िग वाली क्लास अलग से रखता तो ये वाला पैकेज जाता उसके अंदर, सॉरी ये वाला एनोटेशन जाता उसके अंदर। ठीक है, ये वाला उसके अंदर जाता, मतलब क्या होता, स्टेप डेफिनेशन वाला पैकेज तो हमको देना ही देना है ग्लू के अंदर। ठीक है, ये तो हमको पैकेज देना ही देना है, बट लेट्स से अगर कॉन्फ़िग वाली फाइल भी होती तो वो भी देना पड़ता। ठीक है, ताकि क्या होता, जैसे रनर चलता सबसे पहले वो चीज़ें इनिशियलाइज होती राइट। देन लास्ट में हमारे पास आता है फीचर ऑप्शन। ठीक है, फीचर में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फीचर में हमको अपनी फीचर क्लासेस का पाथ देना पड़ता है। लेट्स से मैंने फीचर्स, मैंने क्या करा, तभी मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया। मैंने क्या करा, एक फीचर्स वाला फोल्डर बना दिया, इसके अंदर जितने भी फीचर लिखे होंगे सारे रन होंगे। अब मेरे को लेट्स से नया फीचर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू में जाके फाइल में जाके नया फीचर ऐड करूँगा, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर जितने भी फीचर होंगे उन सबको चला देगा। रनर क्लास के अंदर बस इतना ही करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, फीचर फाइल लिखी, पॉम ऐड करी, फीचर फाइल लिखी, रनर क्लास बना दी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो फीचर फाइल लिखी थी हमने, इसकी जो स्टेप्स लिखे थे इनको डिफाइन करना है। मतलब ये बेसिकली स्टेप कर क्या रहा है बेसिकली ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा स्टेप डेफ्स, और उसके अंदर मैं स्टेप डेफिनेशंस लिखूँगा। ठीक है, स्टेप डेफिनेशंस के लिए हमको एनोटेशंस लगेंगे। अब मान लो मैंने कॉन्फिग्स अगर ऐड किए होते तो मैं ये वाले एनोटेशंस उसी के अंदर डाल देता, मुझे यहाँ पे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अब मैंने कॉन्फिग्स नहीं बना रखे हैं तो मेरे को यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ये दोनों एनोटेशंस, @cucumber कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड @spring boot टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अपनी मेन एप्लीकेशन, करेक्ट। ये दो एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों एनोटेशन मतलब स्टेप डेफिनेशन वाली जो क्लास होती है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही होनी चाहिए। माने ये एनोटेशन आप दो जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। लेट्स से आपने दो स्टेप डेफिनेशन, मतलब मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, बट फिर अगेन उसके लिए क्या होगा, कॉन्फिग फाइल लगेगी राइट। तभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एनोटेशन को सिर्फ कॉन्फिग फाइल में डालते हैं, स्टेप डेफिनेशन में नहीं डालते। क्योंकि अगर ये एनोटेशन दो बार आपने यूज़ कर लिए, कोड फटता है। कोड बोलता है कि cucumber context configuration can be टैग्ड विद इन वन क्लास ओनली। ठीक है, तो मान लो मैं दो स्टेप डेफिनेशन बना रहा हूँ और दोनों में @cucumber context configuration लिख रहा हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन कॉन्फिग क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी और उस क्लास के ऊपर ये नोटेशन लगाना पड़ेगा। कूल, और फिर उसको यहाँ पे रनर के अंदर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ग्लू के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें अभी तो मेरे पास कॉन्फिग नहीं थी, एक ही स्टेप डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एनोटेशन सारी यहाँ लगा दी हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा पहला सिनेरियो है एडिंग टू नंबर्स एंड असर्ट द रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें पहला स्टेप है व्हेन वेरिएबल ए इनिशियलाइज्ड विद वैल्यू 100। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, तो अगर मैं इस मेथड के अंदर जाऊँ, तो इस मेथड के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ वेरिएबल ए को। ठीक है, वैल्यू मिली मुझे वहाँ से मेरे को इंट वैल्यू करके आई 100। ठीक है, और मैंने उसको ए में इनिशियलाइज कर दिया। वेरिएबल बी इनिशियलाइज विद वैल्यू 200, बी में इनिशियलाइज कर दिया राइट। नाउ एंड ऑपरेशन इज एडिशन। नाउ ये मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग गया ऑपरेशन, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अगर एडिशन है तो क्या करेगा,
ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन है तो ए माइनस बी, दैट्स इट, ठीक है। और आउटपुट विल बी, ये वाले मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, असर्ट करा रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। किससे, आउटपुट होना चाहिए 300, जब ए होगा 100, बी होगा 200, देन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है 300, और जो कैलकुलेट हुआ है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्या है, वो हमारे रिजल्ट के अंदर है। सी, रिजल्ट के अंदर डाल रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे असर्ट करवा रहा हूँ रिजल्ट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो हमारा टेस्ट केस रन हो जाएगा सक्सेसफुली, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बस वो मेथड यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स कंडीशन में चले जाएगा। तो लॉजिक मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अब नाउ अगर मैं रन करूँगा टेस्ट केस को, अब देखो BDD टेस्ट केस को भी रन करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट सिनेरियोज रन कर लो, एक तरीका है फीचर फाइल रन कर लो, पूरी फीचर फाइल रन करोगे दोनों सिनेरियोज रन हो जाएंगे, ठीक है। सिनेरियो रन करोगे तो सिर्फ एक ही सिनेरियो रन होगा, जैसे मैं ये वाला सिनेरियो रन करता हूँ तो सिर्फ एक ही सिनेरियो रन होगा, ठीक है। एक सिनेरियो रन हुआ, एक टेस्ट केस पास हुआ, मतलब सॉरी एक सिनेरियो पास हुआ, एक टेस्ट केस पास हुआ और 5 स्टेप पास हुए, क्योंकि इसके अंदर 5 स्टेप लिखे हुए हैं, करेक्ट, ठीक हो गया जी। अब क्या है, अब मैं ये फीचर फाइल रन करूँगा तो दोनों सिनेरियोज रन होंगे, ठीक है। हम देखते हैं, देखो क्या हुआ, दोनों सिनेरियोज रन हुए, 10 स्टेप पास हुए, ठीक है, 10 स्टेप रन हुए मतलब, ठीक है। और एक तरीका ये है कि मैं रनर क्लास को रन कर दूं, मैं रनर क्लास को रन करूंगा तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे फीचर्स दिखेंगे क्लास पाथ में वो सारे फीचर रन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्टेप डेफिनेशन होगी सब कुछ एक्सेसिबल रहेगा तो सारे फीचर्स रन करेगा। देखो इसने क्या किया, ये सिनेरियो रन किया, सिनेरियो का नाम क्या था, BDD फॉर डेमो, इसके अंदर दो, सॉरी फीचर का नाम क्या था, BDD फॉर डेमो, इसके अंदर 2 सिनेरियोज थे, सब कुछ रन कर दिया इसने। रनर रन करने में सब कुछ रन होगा, फीचर रन करने में सिर्फ पर्टिकुलर वही फीचर रन होगा, सिनेरियो रन करने में सिर्फ पर्टिकुलरली वही सिनेरियो रन होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मैं जो कॉन्फ़िगर वाली बात कर रहा था ना वो आपको मैं अब दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक क्यूकम्बर एप्लीकेशन, मतलब क्यूकम्बर टेस्ट केस कैसे हम लिखते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम स्टेप डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। स्टेप डेफिनेशन में मैं एक चीज़ शायद मिस कर गया, देखो यहाँ पे एनोटेशंस होती हैं, जो व्हेन स्टेप मैंने लगाया ना, देन स्टेप लगाया, एंड स्टेप लगाया, तो उसकी एनोटेशंस होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम पूरा स्टेप मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं भी लिख रहे हो, तुमने सिर्फ ये लिख रखा है ना, जैसे मान लो मैं एक नया स्टेप ऐड करता हूँ, एंड, ठीक है, समथिंग, अब क्या होगा ना, ये सजेशन देगा आपको, ये बोलेगा ऐड करो क्रिएट अ स्टेप डेफिनेशन, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा ना, अपनी फाइल चुनो, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तुमको ये बना के दे देगा, इसके अंदर तुम अपना मेथड लिख लो, मतलब लॉजिक लिख लो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, और मैनुअली करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक था आइडिया कि कैसे हम लोग क्यूकम्बर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। तो बहुत बेसिक था, मैं कॉम्प्लेक्स वाला भी दिखाऊंगा। अच्छा, अभी एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक क्यूकम्बर डॉट प्रॉपर्टीज़ ऐड करी है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है अगर इसको हम ऐड नहीं करते हैं लेट से, ठीक है, ये बेसिकली वही सजेस्ट करते हैं, क्यूकम्बर वाले सजेस्ट करते हैं। अगर मान लो मैंने ये ऐड नहीं किया और मैं अब रन करता हूँ तो ना यहाँ पे एक रन करने के बाद एक बैनर ऐड कर देते हैं, वो बैनर को कभी तुमको डिसेबल करना है, ये देखो ये वाला बैनर ऐड कर देते हैं, इस बैनर को तुमको कभी डिसेबल करना है तो वो बोलता है क्यूकम्बर डॉट प्रॉपर्टीज़ में ये ऐड कर दो प्रॉपर्टी, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने क्या कर रखा है, इसको, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं रन करूँगा काम की चीज़ दिखेगी, वन ऑप्शन आप बैनर नहीं दिखेगा, ठीक है, काम की चीज़ दिखी, बैनर नहीं दिख रहा, राइट। तो ये वो है, तो सब चीज़ हमने कवर कर ली है बेसिक से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बात बताई थी ना अभी कि हम लोग कॉन्फ़िग भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, लेट मी शो यू, ठीक है। ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेट मी शो यू, ठीक है। मतलब ये पूरा फंक्शनल नहीं है, भी मैंने सारे मेथड्स नहीं बना रखे, इसलिए मैंने कमेंट आउट कर दिए बाकी चीज़ें, बट मैंने इसमें सब डेटाबेस हुक्स वगैरह सब बनाए हुए हैं, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कैसी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हम लोग रनर से शुरू करते हैं, राइट। रनर में हम लोगों ने क्या लिखा है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है, करेक्ट। देखो मैंने टैग्स भी यूज़ किए इसमें। तो बेसिकली मेरे 2 फीचर्स हैं, एक साइन अप फीचर है और एक पोस्ट डिप्लॉयमेंट टेस्ट फीचर है, राइट। पोस्ट डिप्लॉयमेंट वाला क्या होगा,
जब हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब हम लोग मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, मान लो मेरा टेस्ट केसेस था, मैंने जेनकिंस पाइपलाइन बनाई है, राइट। अब मैंने जेनकिंस पाइपलाइन बनाई है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यार कि मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद भी एक बार मतलब अच्छे से डिप्लॉय हो गया और चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं ऑटोमेट करने के लिए। मतलब मान लो हम लोग अभी क्या करते हैं, सॉरी, हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं, मान लो मैंने अपना कोड लिखा, मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। तो अब डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी तो एक बार टेस्टिंग करते हैं ना कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो हम लोग मैनुअली टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक फीचर फाइल लिखी हुई है, ठीक है। इस फीचर फाइल के अंदर क्या होगा, जैसे ही डिप्लॉयमेंट हो जाएगा ये फीचर फाइल रन होगी और इसके अंदर सारे टेस्ट केसेस मैं लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, सारे टेस्ट केसेस अगर ट्रू होंगे दैट मीन्स कि सब कुछ सारी फंक्शनलिटी अच्छे से वर्क कर रही है, राइट। तो ये दो फीचर इसीलिए बनाए हैं। ये फीचर क्या है, हमारा फंक्शनल टेस्ट है, मतलब जो नॉर्मल हमारे टेस्ट केसेस हम लिखते हैं ना, जे यूनिट टेस्ट केसेस, तो उन्हीं से रिलेटेड ये BDDs है, ठीक है। मतलब एक एंड पॉइंट मैंने बनाया, वो एंड पॉइंट का हैप्पी पाथ सिनेरियो और नेगेटिव सिनेरियो दोनों मेंशन करूंगा मैं इसमें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखेंगे हम लोग। मतलब अगर मान लो 2-3 चीज़ों से हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है एप्लीकेशन से, तो वो काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी फंक्शनलिटी अच्छे से काम कर रही है, मेजर हमारा जो पूरा होल एप्लीकेशन है वो बड़े स्केल पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, करेक्ट हो गया जी। अब क्या होगा, ये मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। अब मैं अपने रन में जाता हूँ, तो मैंने क्या किया, टैग बेसिकली लगा दिया है और मैं टैग में बोल रहा हूँ कि भैया जब भी मैं लोकल में रन करूँ एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर बिल्ड करूँ, तो मेरे पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स नहीं चलने चाहिए, मतलब ये वाला फीचर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो डिप्लॉयमेंट के बाद ही चलेगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया कि ये नहीं चलना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सारी चलनी चाहिए, ठीक है। और अगर ग्लू में देखोगे तो सी, मैंने यहाँ पे एक कॉन्फिग फाइल का पाथ दे रखा है और स्टेप डेफिनेशन का तो देना ही देना होता है, और फीचर्स में फीचर, ठीक है। और मैं भी 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये फीचर है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसको इग्नोर करना है अभी, इससे कन्फ्यूज़ हो जाओगे खाली में। ये देखो ये नॉर्मल हमारा फीचर फाइल है, इसमें मैंने टैग यूज़ किया @फंक्शनल टेस्ट, नॉर्मल फीचर है, मैंने फीचर लिखा, बैकग्राउंड लिखा, ठीक है, गिवन दैट द एंड पॉइंट आर ऑलरेडी कन्फिगर्ड, ठीक है। अभी ये सब भूल जाओ कमेंट आउट वाला फीचर, और बाकी जो भी अनकमेंटेड चीज़ है ये सब कुछ सेम है, राइट। मतलब इसमें बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें बेसिकली मैं एक एंड पॉइंट टेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ हमने क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, राइट। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एंड पॉइंट टेस्ट कर रहा हूँ। कैसे? इस एंड पॉइंट को हिट करके मैं क्या करूँगा, इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा, ठीक है, और चेक करूँगा क्या मेरे को एक्सपेक्टेड HTTP स्टेटस कोड मिला कि नहीं, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स भी चेक कर सकता हूँ, बट मैंने उतना डीप नहीं किया, मैं सिर्फ स्टेटस मैच कर रहा हूँ। हम लोग रिस्पॉन्स क्या आ रहा है जेसन में वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ चेक कर सकते हैं, बट वही है कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं अब स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, मैंने स्टेप डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, एक्सेस टेस्ट एंड पॉइंट, तो मैं व्हेन API एंड पॉइंट इज़ दिस, ठीक है, एंड HTTP मेथड इज़ दिस, मतलब एंड पॉइंट ये है, मेथड ये है, और जब ये मेथड को हिट करूँगा, जब ये एंड पॉइंट को हिट करूँगा, देन विल गेट 200, ठीक है। ये चीज़ है। अगर मैं अब इसका स्टेप डेफिनेशन दिखाऊँ, सी, मतलब ये बहुत भसड़ वाली चीज़ दिखेगी तुम लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बट ये समझ लो कि ये काम कर रहा है जो मैंने बोला है, ठीक है। कोड में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें मत जाओ। अब जब मैं बोल रहा था कि मैंने वहाँ कॉन्फ़िग भी दे रखा है, कॉन्फ़िग कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, लोकल में चलने के लिए मैंने अलग कॉन्फ़िग बनाया है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चलने के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, करेक्ट। अब आप सोचोगे यार यहाँ पे एनोटेशन हमने दी थी, क्यूकम्बर कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। हम लोग को ये एनोटेशन देखनी है, क्योंकि यही हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखी थी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में, राइट। यही दो मेन होती हैं, ठीक है। अब आप तो बोलोगे यार आपने 2 कॉन्फ़िग फाइल ले रखी हैं और दोनों में ही ये ऐड कर रखा है, राइट। ये देखो यहाँ पर भी सेम एनोटेशन ऐड है और यहाँ पर भी सेम एनोटेशन ऐड है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे रन करेगा आप, है ना। तो गाइज यहाँ पर एक कैच है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एक साथ पिक नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि भाई जब तू लोकल में होगा तो तू ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठाना। मैं कहाँ बता रहा हूँ, मैं भाई यहाँ बता रहा हूँ रनर में, कि भाई जब तू ये रनर रन करेगा तो क्या पिक करेगा, E0 पिक करेगा, ठीक है। तो E0 पिक कहाँ से करेगा, इस पैकेज के अंदर से करेगा,
ठीक है। अगर मैं इस वाली स्प्रिंग ग्लू को भी इस पैकेज के अंदर डाल देता तो वो क्या करता, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस थी उसके अंदर सारे वो एनोटेशन सर्च करता, तो उसको दो दो एनोटेशन मिल जाती, वहाँ पे फट जाता। इसीलिए मेरे को ये दोनों अलग अलग पैकेजेस के अंदर डालनी पड़ी। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जब रनर क्लास रन होगी तो कौन से पैकेज से वो कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए इस पैकेज से उठाएगा तो सिर्फ उसको यही मिलेगा इस क्लास के अंदर, इसके अंदर वो जा ही नहीं रहा है, राइट। ठीक है। और इवन वाले मतलब पोस्ट डिप्लॉयमेंट फीचर्स रन करने के लिए वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग अगर डेटाबेस हुक्स यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट कंटेनर्स, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो मैंने भी यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। जैसे डेटाबेस हुक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग किस लिए, डेटाबेस इनिशियलाइज करने के लिए, टीयर डाउन करने के लिए। वैसे तो मैंने कमेंट आउट कर रखा है फिलहाल सब कुछ, बट हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये टेस्ट केस रन करने में मान लो मेरे को ये मैंने एपीआई हिट करी, इसका कुछ डेटाबेस के साथ काम है, लेट्स से ये यूज़र ऐड करने का काम कर रही है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट डेटा बनाते हैं, क्योंकि देखो फीचर में तो हम एक्चुअल डेटाबेस यूज़ नहीं कर सकते, राइट, लोकल टेस्ट केसेस के लिए। अब जे यूनिट लिखे होते तो मॉक यूज़ करते, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं बीडीडी के लिए, ठीक है, एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो क्या करता है, डेटाबेस लोकल डेटाबेस कंटेनर शुरू करेगा, टेस्ट कंटेनर शुरू करेगा, उस टेस्ट कंटेनर्स के अंदर ही क्या करेगा, एक लोकल टेबल क्रिएट करके लोकल डेटा उसमें डाल देगा जो हमने इस स्क्रिप्ट में लिखा होगा, ठीक है। और इस टेस्ट को रन करने के बाद वो टीयर डाउन कर देगा सारा डेटा, ख़त्म, ठीक है। कुल मिला के वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग के लिए डेटा ऐड कर रहा है, टेस्टिंग होने के बाद सारा क्लीन अप कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, दैट्स इट। इसलिए मैंने कहा था कि अलग से कॉन्फ़िगरेशन का पाथ भी हमको वहाँ देना पड़ता है, ठीक है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो क्या होता है, पॉम में हम लोगों ने ये मेंशन करा, ठीक है। और हमारे क्या हुआ, इससे फीचर फाइल रन होने लग गए, प्लगइन मेंशन किया, फीचर फाइल रन होने लग गई। पर आपने एक चीज़ नोटिस करा, मैंने भी उस टाइम पे बताया नहीं अच्छे से, सॉरी गाइस। तो अगर मैं क्लीन इंस्टॉल रन करता हूँ, राइट, तो जैसे मैं क्लीन इंस्टॉल रन करूँगा, राइट, तो क्या होगा, ये सिर्फ BDD रन कर रहा है, देख रहे हो, ये जे यूनिट टेस्ट केसेस रन नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर मान लो मैंने ये प्लगइन हटा दिया, लो भाई मैंने ये प्लगइन हटा दिया, तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ यूनिट टेस्ट केसेस रन करेगा, वो अब जे यूनिट टेस्ट केसेस रन करेगा, BDDs रन नहीं करेगा क्लीन इंस्टॉल में, ठीक है। बट लेट्स से अगर मुझे चाहिए, ये देखो सिर्फ वन टेस्ट केस रन किया उसने, वो भी सिर्फ जे यूनिट वाला रन किया, BDD रन नहीं किया। तो अब लेट्स से मुझे चाहिए कि मुझे जे यूनिट भी रन करना है और BDD भी रन करना है जब मैं MVN क्लीन इंस्टॉल लिखूँ। उसके लिए क्या पंगा है, उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है इस फॉर्म के अंदर, वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है, लेट मी शो यू, सॉरी गाइस कोई आ गया था, ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हाँ मैं दिखाने वाला था ना कि अगर हमको दोनों चीज़ें रन करनी है, जे यूनिट टेस्ट केसेस भी और हमको रन करने फीचर फाइल्स भी, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊँ, सी वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्लगइन मैनेजमेंट हम लोगों ने ये पूरा लिखा था, राइट। मैं अब आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ बंद, 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 ठीक है। तो देखो जब हमको सिर्फ BDDs रन करने थे तब मैंने क्या किया, प्लगइन मैनेजमेंट लगाकर इसके अंदर प्लगइन डाल दिया और इसी के अंदर मेंशन कर दिया, कौन सा प्लगइन डाला, श्योरफायर प्लगइन डाला और इसी के अंदर रनर क्लास मेंशन कर दी, राइट। बट अगर आप राइट साइड देखोगे, ठीक है, यहाँ कुछ डिफरेंस दिखा, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्लगइन यूज़ किया है, मैंने देखो प्लगइन मैनेजमेंट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, देख लो, ठीक है। मैंने प्लगइन मैनेजमेंट कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, बिल्ड के अंदर सीधे प्लगइन्स हैं और प्लगइन डाला है श्योरफायर का यहाँ पर, बस इसके अंदर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। बट अगर आप नीचे आते हो, अगर थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर मैंने फेल सेफ प्लगइन डाला हुआ है, ठीक है, ये फेल सेफ प्लगइन डाला हुआ है,
करेक्ट, फेल सेफ प्लगइन डाला हुआ है। इस प्लगइन के अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस वाले एग्जीक्यूशंस, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस वाले एग्जीक्यूशंस मेंशन किए हुए हैं। इसमें हमको क्या करना है, अगर हम फेल सेफ और श्योर फायर डाल रहे हैं देन हमको कुछ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कोई भी यहाँ पे रनर क्लास मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस, है ना। हाँ, नहीं है, ठीक है। हमको जस्ट क्या करना है, ये दो पैकेज ध्यान रखना गाइस, ये दो पैकेज डालने, पैकेज बोल रहा हूँ सॉरी, प्लगइन्स डालने, ठीक है। श्योर फायर प्लगइन, करेक्ट, एंड सेकंड वन इज दिस प्लगइन, फेल सेफ प्लगइन, ठीक है। ये प्लगइन डालना है और ये डालने के बाद, ठीक है, जैसे ही मैं रन करूँगा, लेट मी शो यू, मे बी काम कर जाए। अगर मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ क्लीन इंस्टॉल करके, ये मैं बड़ी वाली एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वाली, तो इसके अंदर बेसिकली दोनों चीज़ चलनी चाहिए, JUnit भी चलना चाहिए और हमारा फीचर फाइल भी चलना चाहिए। तो आई गेस इसमें JUnit है क्या, लेट मी सी। JUnit नहीं, मैंने JUnit कोई भी नहीं बना रखे हैं, सिर्फ वो हैं, बट JUnit चलना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों चलना, मतलब रन करेगा JUnit, मैं वो भी दिखाऊंगा लॉग्स आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ये तो चला, मैं अब आपको दिखाता हूँ। सी, एक हमने फीचर बनाया था, ये फीचर चल गया हमारा, ठीक है। एक फीचर बनाया था, ये वाला मैं फीचर नहीं बना रखा है, सब कुछ कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है। मतलब कोई सिनेरियो नहीं बना रखा है, फीचर बना हुआ है बट कोई सिनेरियो नहीं बना हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने सिनेरियो चलाया नहीं। और वैसे भी पोस्ट डिप्लॉयमेंट मैंने नोट कर रखा है तो चलेगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही से चल गया। अब इसने क्या किया ना, JUnit भी चला रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप देख सको तो। JUnit भी चला रखा है सी, बट JUnit में कोई टेस्ट केस ही नहीं है, इसलिए उसने जीरो यहाँ पे दे दिया कि भैया जीरो टेस्ट केसेस मिले उसको, जीरो रन किया उसने, और बस। तो कुल मिला के ये दो प्लगइन ऐड करके, फेल सेफ और श्योर फायर को ऐड करके, उसमें हमको एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम बन जाएगा। बट लेट्स से अगर आपको सिर्फ JUnit टेस्ट केसेस ही चलाने, मान लो कभी कभार क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम लोग को क्या करना होता है, मैंने सिर्फ JUnit टेस्ट केस रन करना है बिल्ड के टाइम पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्ड के टाइम पे क्लीन टेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लीन टेस्ट करूँगा, इससे सिर्फ JUnit टेस्ट केसेस चलेंगे, ठीक है, इससे सिर्फ JUnit टेस्ट केसेस चलेंगे। अब मेरा जेनकिंस पाइपलाइन में पहले मैंने बिल्ड किया, तो बिल्ड में सिर्फ JUnit टेस्ट केस चलाया, फिर मेरा एक अलग से स्टेप होगा इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस का, तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे क्लीन इंस्टॉल दे दूँगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अभी तो इसने इसमें भी दोनों वही चला दिए, ठीक है, बट कर सकते हैं, ठीक है। वी नीड टू सी कि क्या इशू आ रहा है, बट हाँ, क्लीन टेस्ट से हम लोग अपना वो चलाएंगे और क्लीन इंस्टॉल से हम अलग अलग करके चला सकते हैं। तो गाइज दिस इज़ दिस, आई मीन ये पूरा मैं गिटहब का मैंने लिंक बना रखा, मतलब गिटहब रेपोजिटरी का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह है सब कुछ शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, चीज़ें नहीं आ रही हैं समझ में, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। अभी तक तो कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब कोई ऐसा अलग सा बंदा नहीं आया हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि अभी तक तो कोई ऑडियंस बनी नहीं है मेरी, बट स्टिल अगर कोई बाद में भी देखता है, क्योंकि ये तो अब हटेगा नहीं, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को जहाँ जहाँ इश्यूज आए थे ना, मैंने उन सब का वीडियोस बना के रखा हुआ है, राइट। तो मेरे को भी ज़्यादा कोई अभी टाइम नहीं हुआ है, 3 साल हो गए मेरे को अभी IT में काम करते करते, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। सीख के अब देखो क्या होता है ना, जब नए नए कॉलेज से निकलते हैं कोई आइडिया नहीं होता हमको कि हमको करना क्या है करके, राइट। तो मैं वही ट्राई करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग मतलब इजी फॉर्म में वीडियोस बना बना के ये हेल्प करना चाह रहा हूँ जो नए नए बंदे आते हैं IT में, जो तुरंत कॉलेज से मतलब कॉलेज से सीधे प्लेसमेंट लग के आते हैं, उनको एक स्टार्ट मिले कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं IT लेवल की, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हमको, क्यूकम्बर टेस्ट केस वगैरह कोई नहीं सिखाएगा कॉलेज में, स्वैगर वगैरह कोई नहीं सिखाएगा, टेस्ट कंटेनर्स किसी ने नहीं सिखाए, राइट। गिटहब भी किसी ने नहीं सिखाया, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमको बाद में ही आके पता चलती है। सो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, आई मीन
गिव इट इन अ सिंपल वे सो दैट कि सबको, हर किसी को समझ में आए। और हिंदी में बनाने का यही रीज़न है कि चीज़ें सबको समझ में आए, ठीक है, और इजीली मैं भी अपनी पॉइंट्स और एग्जांपल्स को अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर कोई देख रहा है तो, एंड या कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।